हमें एक रूम चाहिए। सारा, यहाँ से चलते हैं। यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं और लेते हैं रूम। क्यों? इतना प्यारा होटल तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी जगह है, हम कहीं और चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली यहाँ नियर बाय कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है। सही तो कह रही हैं, इतना प्यारा होटल है और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, यहीं ले लेते हैं ना। वैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ है क्या? नहीं, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएंगे। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे कितना टाइम हो गया आप दोनों को साथ में? हम दोनों को साथ में 2 साल हो गए। क्या मतलब है आपका? आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हो, हम कुछ नहीं बोल रहे तो। आखिर क्या बिहेवियर है ये? वो इतने प्यार से बात कर रही है और तुम उस पर ऐसे चिल्ला रहे हो। सारा, हम लेट हो रहे हैं यार। लेट हो रहे हैं? हम क्यों लेट हो रहे हैं? हम तो यहाँ आराम करने ही आए हैं ना। फिर भी यार। तुम चुप रहो 2 मिनट। आई एम सॉरी। इट्स ओके मैम, इफ सर को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये थोड़े से ऐसे ही हैं। अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताते, ना कहीं फ़ोटो अपलोड करते। ये कहते हैं कि नज़र लग जाती है। जी, ऐसे रिश्तों को तो छुपा के रखा जाता है, इसलिए हम लोग सीधा शादी करेंगे और सबको बताएंगे। अच्छा फैसला है आप दोनों का, और सोच भी बहुत अच्छी है। वैसे आप मैरिड हो? वो एक्चुअली मैं मैरिड हूँ नहीं, मैं मैरिड थी, मेरा डिवोर्स होने वाला है। आई एम सो सॉरी, कैन आई आस्क कि आपका डिवोर्स क्यों होने वाला है? वही हर मर्द की कहानी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फिर मैंने उसको उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया। तो उसकी गर्लफ्रेंड पागल थी क्या, जो उसके हस्बैंड के साथ रह रही थी? वो एक्चुअली उस लड़की को भी नहीं पता था कि वो मैरिड है, वो हम दोनों को धोखा दे रहा था। वैसे बहुत गलत हुआ आपके साथ। आपने इतना सब कुछ बर्दाश्त कैसे किया? करना पड़ता है ये सब तो। वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। पहले मैं सारा दिन ड्यूटी पे से जाके उसके लिए खाना बनाती थी, घर का सारा काम करती थी, छोटी छोटी चीज़ें देखा करती थी उसकी कि उसे किस में खुशी मिले, पर वो हर चीज़ में कंप्लेंट निकालता था, कभी उसे खुशी नहीं कर पाई। पर फिर बाद में पता चला उसकी खुशी मेरे साथ नहीं थी, उसको तो खुशी कहीं और मिल रही थी। तो जो होता है ना, अच्छे के लिए होता है। बाय द वे, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। मुझे किसी की खुशियों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, और मुझे ये भी डर नहीं है कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो तो जा चुका है। वैसे बच के रहना, ये मर्द लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं। अक्की, तुम मुझे शादी के बाद कभी धोखा तो नहीं दोगे? नहीं नहीं, कभी नहीं। आईडी प्लीज। ओह हाँ। Here's your key, room number 101. थैंक यू। चले अक्की? तुम चलो, मैं कुछ फॉर्मेलिटीज करके आता हूँ। ओके, जल्दी आना। मुस्कान, तुम यहाँ कैसे? अक्की, तुम अपनी लाइफ में इतने बिजी थे कि तुम्हें ये तक नहीं पता था कि मैंने जॉब चेंज कर ली। आज मेरा फर्स्ट डे है। मुस्कान, आई एम सॉरी, मैं उसे आज ही छोड़ दूंगा और आज के बाद ये गलती कभी नहीं करूंगा। अगर उसको छोड़ दोगे फिर रहोगे किसके साथ? तुम्हारे साथ, हमेशा के लिए। प्लीज, अब कभी ये रिपीट नहीं होगा मुस्कान। पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुम उसके साथ खुश हो ना, तो खुश ही रहो। मैं नहीं हूँ उसके साथ खुश, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ खुश रहते ना, तो यहाँ होटल में नहीं आते किसी और लड़की के साथ रात गुजारने। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया अक्की। मैं उस लड़की को सच बता के ना उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती, पर याद रखना, सच कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन वो सामने जरूर आता है, और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। अब चले जाओ मेरे सामने से, वरना अगर वो लड़की आ गई ना
तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, सारा सच बता दूंगी। अब तुम्हारी भलाई ना इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और आइंदा मेरे आगे मत आना।